दोस्तों ये भारत है, यहाँ पे जिसके सर पे बाल नहीं वही आपको बाल उगाने का तेल बेच के चला जाता है। दोस्तों आजकल बिजनेस कोर्स करवाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, हर चीज़ में देखो कोर्स ही कोर्स। लेकिन ये बिजनेस कोर्स क्या होता है, आज मैं आपको बिजनेस कोर्स के बारे में एक्सप्लेन में बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि बिजनेस कोर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा बिजनेस कोर्स करने के लिए आपको तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया है तो आप बिजनेस करोगे या बिजनेस कोर्स करोगे? लेकिन इनमें से जो लोग बेवकूफ़ है वही कहेगा कि बिजनेस कोर्स करेंगे, और जो लोग सियाना है वो कहेंगे कि हम बिजनेस करेंगे। क्योंकि जो सियाना आदमी है वो जानता है बिजनेस करना ही बिजनेस कोर्स है, ना कि बिजनेस सीखना बिजनेस कोर्स है। दोस्तों बिजनेस को सीखना बिजनेस कोर्स नहीं है। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक एक्सपीरियंस है, बिजनेस तजुर्बा है। आपको पता करना है कौन से इंसान क्या चाहता है, ज़्यादातर इंसान क्या चाहता है, यही बिजनेस होता है। इसको सीखने के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्व करने के लिए आपको बिजनेस करना होगा, तभी आप इसे ऑब्जर्व कर पाओगे, उसी हिसाब से आप काम कर पाओगे, ना कि सीखने से काम कर पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप साइकिल के बारे में कोर्स कर लीजिए, यानी साइकिल के बारे में कोई बंदे से आप पूछिए, जो बंदा साइकिल के बारे में कोर्स करवाता है कि साइकिल में क्या, कहाँ चक्का लगता है, कहाँ ये लगता है, कहाँ केरिया, कहाँ घंटी, कहाँ रॉड, एक साइकिल का पूरा पुर्जे के बारे में आप किसी से भी कोर्स करके पता कर लीजिए। उसके बाद कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपके हाथ में साइकिल को दे दिया जाए, क्या आप साइकिल को चला पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने साइकिल के बारे में पढ़ाई किया, साइकिल को हाथ में लेके ट्राई नहीं किया। इसीलिए जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर ट्राई नहीं करोगे तब तक आप कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। आपको मैं दूसरी एग्जांपल भी दे देता हूँ। पानी में तैरने के बारे में आप पूरा कंप्लीट कोर्स करवा लीजिए बिना पानी में उतरे। एक बंदा बता सकता है कि पानी में जाके किस तरह से हाथ हिलाना है, किस तरह से पैर हिलाना है, किस तरह से आगे जाना है, तो आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, उससे जान लीजिए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पानी में अगर पानी एक घुटने तक पानी हो, उस पानी में भी आप तैर नहीं पाओगे, डूब जाओगे। तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, तभी आप तैर पाओगे, वरना नहीं। दोस्तों ये भारत है, यहाँ पे जिसके सर पे बाल नहीं वही आपको बाल उगाने का तेल बेच के चला जाता है। दोस्तों कोर्स बहुत तरह का होता है, कुछ चीज़ों का कोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर कोर्स होता है, डॉक्टर का कोर्स होता है, ऐसे बहुत तरह का कोर्स होता है जिसमें सिखाई जाती है, वो कोर्स होता है। लेकिन बिजनेस कोर्स ये सरासर लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। यूट्यूब पर एक बंदा आता है जो कूद कर कहता है कि business.com आप लोग जो पहचानते होंगे वो बंदा, मैं आपको कह रहा हूँ 100% वो बेवकूफ़ बना रहा है। कुछ दिन पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा था बंगाल के बारे में, जब बंगाल में इलेक्शन चल रहा था। तो उस वीडियो में वो बंदा 90% झूठ और मैनिपुलेटेड वीडियो बनाया ताकि एक पार्टी को जिता सके। अच्छा आप एक बात बताओ, जिस बंदे से आप बिजनेस कोर्स करने वाले हो उसने कितना बड़ा बिजनेस कर लिया आज तक? लेकिन हाँ, इस बात को मानना पड़ेगा कि वो चूतिया बनाने वाला बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। इसीलिए तो उन लोगों को झांसे में ले रहा है जो लोग बेवकूफ़ हैं, और वो जानता है कि बेवकूफ़ों को कुछ भी सिखा वो हाँ बोलता जाएगा। मैं आपको आखिर में यही कहना चाहूँगा, बिजनेस के बारे में आप जितना चाहे पढ़ाई कर लो, जितना चाहे सीख लो, जितना चाहे किसी से भी पूछ लो, जितना चाहे कोर्स कर लो, आप तब तक बिजनेस नहीं कर पाओगे जब तक आप बिजनेस में नहीं उतरोगे। दोस्तों आखिर में मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जितने पैसे से आप बिजनेस कोर्स करने के लिए जा रहे हो उसी पैसे से आप बिजनेस शुरू कर दो। बिजनेस कोर्स करते हुए आपको जितने सीखने को मिलेगा उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको बिजनेस करते हुए सीखने को मिलेगा। दोस्तों आपको वही बिजनेस करना है जिस बिजनेस में आपको लगता है कि मैं एक कर पाऊंगा, तभी आप उसे कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होने वाला तो आप वो मत कीजिए। सबसे पहले उसी को ट्राई कीजिए जो आपको सही लगता है। जो बिजनेस आपको सही लगता है उस बिजनेस को करना शुरू कीजिए, वो कोर्स वाले पैसे से। मान लीजिए आप हार भी गए, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि सेकंड टर्म में आप हारोगे नहीं।